हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स। आप ये देख लीजिए, जो हम लोगों ने कल लेक्चर कवर किया था, वो लेक्चर हमने कवर किया था क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने नासा पढ़ा था, अदर स्पेस मिशन पढ़ा था, स्पेस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, स्पेस बेस इंटरनेट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आज हम लोग मूव करेंगे आपके अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज रह गया है वो हम देखेंगे। ये पेज नंबर 18 से स्टार्ट है, वो 18 पे हम लोग चलते हैं। 18 पे अदर न्यूज़ में हम लोग इम्पॉर्टेंट ही कवर करेंगे, जो आपके इम्पॉर्टेंट हो। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। रावण स्पेक्टर, ये अदर मिशन, ये भी कर लिया था हम लोगों ने। ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी हो गया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें अदर न्यूज़ में अब आते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो हम कवर करेंगे कि इसमें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेक्चर। भास्कर हर निकलते भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BSAG Gujarat as a BSAG and under the Ministry of Electronics and Information Technology। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है आपका जो प्रोग्राम है BSAG, क्या है उसका फुल फॉर्म वो देख लेंगे। ये है निकलते भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BSAG, ये गुजरात में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में माइटी के अंदर ये लॉन्च किया गया है। आप ये मिनिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट याद कर लें, ये आपके साइंस एंड टेक के नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है एप्लीकेशन। ये गुजरात में इसका निकलते में सेंटर है। BSAG ये स्टेट एजेंसी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का स्टेट BSAG वॉज ए स्टेट एजेंसी, ये स्टेट एजेंसी होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी होगा अंडर द मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट में होकर ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी होगा, ये याद रखिएगा आप। ये स्टेट एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, नॉट इंडिया का। लेकिन ये जो बनेगा ये ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी हो, रजिस्टर होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात से लोग स्टेट गवर्नमेंट में मार देगा, ये नहीं है। BSAG वर्क, ये BSAG जो वर्क करता है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लोज कोऑर्डिनेशन होगा, जो फैसिलिटेट करेगा यूज़ ऑफ स्पेशल एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चर से, लैंड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, वाटर लैंड एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। मतलब इनका जनरली ये क्या काम करेगा कि आपके ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके प्लानिंग और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, जो आपका रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, लैंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट लैंड वाटरशेड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके इसमें एक और पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ BSAG हैज़ बीन डन टू मेंटेन इफिशिएंसी एंड इनोवेशन ऑफ सर्विस। आपको पता है कि ये 21st सेंचुरी है, ये ऑल अबाउट हैविंग द सर्विसेज, वेल मेंटेन सर्विसेज, इफिशिएंट सर्विसेज, इनोवेटिव सर्विसेज याद चाहिए। आज हर लोगों को एकदम A1 सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन है, तो इसी को ये मेंटेन करेगा, इसकी इफिशिएंसी और इनोवेशन का, सर्विस की इनोवेशन और इफिशिएंसी मेंटेन करेगा, और एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ बढ़ाएगा, और efficient roll out करेगा of GIS प्रोजेक्ट एंड फैसिलिटेट एड एंड रिसर्च डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट्स।
ये आप समझिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नासाज एस्ट्रोनॉट क्रिश्चियन कॉच रिटर्न टू अर्थ। आपको ये पता ये स्पेस में भी था कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट थी जिसका नाम था क्रिस्टीना कॉच, ये क्रिस्टीना कॉच नेम याद कर लीजिए, यदि ये यूपीएससी में नहीं पूछ के कोई और एग्जाम में इनका नेम पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। नासा जो एस्ट्रोनॉट है आपकी ये क्रिस्टीना कॉच, वो रिटर्न टू अर्थ को रिटर्न हुई जब आफ्टर स्पेंडिंग 3 to 8 डेज इन स्पेस में उन्होंने टाइम कितना स्पेंड किया, 328, मतलब 1 ईयर से थोड़ा कम टाइम स्पेंड की है। वर्ल्ड रिकॉर्डेड ये अक्रॉस द जेंडर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेंडर्स में वो है 438 डेज बाय द वैलेरी पोलियाकोव ऑफ रशिया के ये जो एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था 438 डेज, और ये जो लेडी हैं वो हमने स्पेंड किया था टाइम 3 to 8 डेज इन स्पेस में। कोच लॉन्ग स्टे वुड प्रोवाइड ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देंगी अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल ऑन द फीमेल बॉडी पे यदि आप लंबे समय तक स्पेस में रहते ट्रैवल करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में वो जानकारी प्रोवाइड करेगी। एज एजेंसी प्लान कर रही है टू रिटर्न ह्यूमन्स टू द मून, टू द मून को रिटर्न वापस लाएगी अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। हमने मून से बताया था पिछले ही लेक्चर में, वो प्रिपेयर कर रही है फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मून से। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मार्स में ह्यूमन को वहाँ भेजा है तो उससे क्या होगा उसका एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी ये देख रहे हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप ये पिछले साल भी बहुत न्यूज़ में था। टीएमटी ये बहुत सालों से नहीं, आप 1-2 साल से ये न्यूज़ में है। टीएमटी ये प्रपोज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विथ एक्सट्रीम लार्ज टेलीस्कोप 30 मीटर प्राइम मिरर डायमीटर। इसका जो डायमीटर होगा मिरर का वो उसका 30 मीटर होगा, इसलिए इसका नाम ही रखा गया 30 मीटर टेलीस्कोप। ये प्रपोज है आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होंगे जिसका विथ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप होंगे। ये वुड बी वर्ल्ड का ये लार्ज ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप होगा, मतलब ग्राउंड पे ऐसा टेलीस्कोप ये लार्ज होगा ये टेलीस्कोप। रिसेंटली अभी क्या हुआ, डिमांड टू शिफ्ट, इसका डिमांड किया गया कि शिफ्ट करे। प्रपोज टेलीस्कोप हैज़ बीन रेज्ड ड्यू टू रेगुलर प्रोटेस्ट एट द प्रपोज साइट ऑफ माउना किया वोल्केनो इन हवाई में एक वोल्केनो है माउना किया वोल्केनो। तो अभी डिमांड किया गया है कि इस प्रपोज टेक्निक को ये टेलीस्कोप हैज़ बीन रेज्ड ड्यू टू रेगुलर प्रोटेस्ट एट द प्रपोज साइट में जो यहाँ पर माउना किया वोल्केनो पर इसे जो था तो इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सीक्रेट लोकेशन है फॉर द आइसलैंड नेटिव, सैक्रेड लोकेशन फॉर द आइसलैंड नेटिव पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों के लिए ये सैक्रेड लोकेशन है, इसी वजह से वो अपोज कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगा जिसे फंड किया जाएगा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किस देश के, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। यहाँ पर आपके कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, रसिया नहीं है, ये याद रखेंगे। हम जब भी कोई टर्म कोई कंट्री का ग्रुप देखेंगे तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे वो जो हमें कॉमनली हम नेम जानते हैं। जैसे रशिया का तो हर में रशिया मतलब इंक्लूड होता है, जहाँ चाइना, इंडिया, यूएसए आता है तो वहाँ रशिया का भी कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कनाडा है, चाइना है, इंडिया, जापान, यूएसए, मतलब चाइना नहीं है। तो ये हम अपने ध्यान में रख लेंगे ताकि हमें एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी पड़े। हाउ टू वर्क टेक्निक्स बेस्ड इन पुणे डेवलप टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर फॉर 30 मीटर टेलीस्कोप। द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ व्यूइंग टाइम। आपके जो कंट्रीब्यूशन है, आप कितना यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन सी कंट्री, उसी वो डिटरमाइन करेगा कि आप व्यूइंग टाइम आपका क्या होगा, मतलब अमाउंट ऑफ व्यूइंग टाइम आप कितना देख सकेंगे उसका ये डिटरमाइन करेगा। जो मेंबर कंट्री साइंटिस्ट गेट ऑन द मशीन, उसके जो मेंबर कंट्रीज के जो साइंटिस्ट होंगे वो मशीन बेचा सकेंगे। 10 के लिए इंडिया इन अ गिवन ईयर स्टैंड टू गेट 10% ऑफ द अवेलेबल स्लॉट, मतलब जितना स्लॉट है उसका हम 10% अवेलेबल स्लॉट हमें मिला है, ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होगा। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम, ये क्या वो देखेंगे। ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम, इंडिया इज इन प्रिलिमिनरी डिस्कशन है टू बी पार्ट ऑफ ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम का पार्ट ऑफ 8 कंट्रीज़ है। जो आपका ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम है ये 8 कंट्री ने मिलकर इसे बनाया है। इंडिया का डिस्कशन चल रहा है कि वो प्रिलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है, शुरुआती डिस्कशन चल रहा है, वो पार्ट बनना चाहिए कि इंडिया ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम का। इसमें होंगे चाइना, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। ये आपके ईस्ट एशियन की बात की गई तो ईस्ट एशियन कंट्री होंगे जिसमें आपके चाइना है, चाइना, जापान,
ताइवान, साउथ कोरिया एज ए फुल मेंबर है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया ऑब्जर्वर अमेरिकन स्टेटस इन्हें मिला है। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये फॉर्म्ड किया गया है बाय ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेशन एसोसिएशन EACO फॉर द पर्पज ऑफ पुशिंग ज्वाइंट प्रोजेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी विद इन द ईस्ट एशियन रीजन। मतलब ईस्ट एशियन रीजन में आपके एस्ट्रोनॉमी में एक ज्वाइंट विजन हो सके, उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। तो ये एक फॉर्म्ड किया गया है बाय ईस्ट एशियन कोर ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन। अब इसके पर्पस भी समझिए। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लूनेट्स, ये क्या है वो देख लेते हैं। रिसेंटली अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स जो है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी डिफाइन किया है न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसको प्लूटोन कहेंगे। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का एक नया क्लास तैयार किया गया है जिसको प्लूनेट कहेंगे। ठीक है, प्लूनेट क्या है, ये ऑर्फेंड मून होंगे, मतलब अनाथ मून। ऑर्फेंड मून मतलब प्लूनेट्स एक ऑर्फेंड मून होंगे दैट हैव एस्केप्ड द बॉन्ड ऑफ देयर पेरेंट प्लैनेट, जिसने अपने पेरेंट प्लैनेट के बॉन्ड से स्केप कर गया हो, मतलब दूर चला गया हो। एंड स्टार्ट ऑर्बिटिंग देयर स्टार इंस्टेड, और अपने ही स्टार के चारों तरफ वो घूमना ऑर्बिटिंग करना स्टार्ट कर दिया हो, उसको हम प्लूनेट कहेंगे। आप यहाँ कंसेप्ट समझिए प्लूनेट का, कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूनेट और द ऑर्फेन मून से जो अपने पेरेंट प्लैनेट्स के बॉन्ड से मुक्त हो गया हो और अपने ही स्टार के इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं, तो उसे हम प्लूनेट कहेंगे। प्लूनेट कुड हेल्प, ये हेल्प करेगा एक्सप्लेन सम एंड बीजर, ये जो आपके प्लूनेट है वो हमें समझने में मदद करेगा। सम बीजियर एक्सोप्लैनेटरी फीचर्स हैं, जो एक्सोप्लैनेटरी के फीचर्स हैं वो उसको समझने में ये हमें मदद करेंगे। आप प्रोवाइड करेंगे डिटेल ऑन प्लैनेट फॉर्मेशन प्रोसेस, प्लैनेट फॉर्मेशन प्रोसेस में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एस्ट्रोनॉमर कंसिडर हाउ प्लूनेट स्टिल रिमेन हाइपोथेटिकल, अभी भी ये हाइपोथेटिकल कंडीशन में है। एरोकोथ, ये हम देखेंगे क्या है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। अभी जो अल्टीमा थूले था उसका रीनेम्ड एज एरोकोथ। ये क्या है, एरोकोथ एक नेटिव अमेरिकन टर्म है जिसका मीनिंग होता है स्काई इन पावहाटन या अल्गोनगियन लैंग्वेज में। इन कॉन्टेक्ट बाइनरी में दैट इज इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट विथ टू लोब्स दैट द लोब्स आर जेंटली इन कॉन्टेक्ट। नासा ने कहते हैं डब द लार्जर लोब अल्टीमा and the other which is about 3 times smaller. Thule 3 times smaller Thule. It is located ये क्यूपर बेल्ट में है। आप याद रखिए ये क्यूपर बेल्ट में है। डोनाउट शेप्ड रीजन ऑफ आइसी बॉडी है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून के ऑर्बिट से ये बहुत दूर बियॉन्ड पे एक आइसी डोनेट शेप्ड रीजन है ऑफ आइसी बॉडीज का। न्यू हराइजन ने फर्स्ट मिशन है, न्यू हराइजन जो हमने पढ़ा था पिछले बार, वो फर्स्ट मिशन था जिसने एक्सप्लोर किया क्यूपर बेल्ट को। आईसी ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूपर बेल्ट का आईसी ऑब्जेक्ट आर रेमिनेंट लेफ्ट ओवर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो बहुत सारी क्यूपर बेल्ट है हैव रिमेन्ड अनचेंज फॉर बिलियन ऑफ ईयर, बहुत सारे बिलियन ऑफ ईयर से वो रिमेन अनचेंज एंड कुड प्रोवाइड क्लू प्रोवाइड कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को जानने में, और पॉसिबली ये कंडीशन बता सकते हैं कि कैसे अर्थ हैबिटेबल बना है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 2014 बाई न्यू, ये प्लूटो लाइज करता है क्यूपर बेल्ट में। प्लूटो जो है वो आपके लाइज करता है क्यूपर बेल्ट में। इट वॉज डिस्कवर, ये डिस्कवर किया गया था इन 2014 बाय अ न्यू हराइजन से टीम यूजिंग द पावरफुल हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ करके ये डिस्कवर किया गया था 2014 में बाय न्यू हराइजन्स। नासा ने लॉन्च किया न्यू हराइजन मिशन इन जनवरी 2006 आफ्टर क्रॉसिंग द प्लूटो को क्रॉस करके यहाँ 2015 में, एंड इन जनवरी 2019 इट फ्लू बाय द एरोकोथ को पास किया। This remain the fastest fly-by ever conducted. Farthest fly-by ever conducted ये रह गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्रीशन बर्स्ट इवेंट। ये क्या है वो जानेंगे। इवेंट ये बहुत कम होता है, रेयरली ये देखा जाता है। ओनली 3 सच इवेंट हैव बीन ऑब्जर्व, अभी तक ये सिर्फ 3 ही इवेंट है जो ऑब्जर्व किया गया है। आउट ऑफ बिलियन ऑफ मैसिव स्टार्स, मिल्की वे में मैसिव गैलेक्सी होने के बावजूद अभी तक ऐसे इवेंट सिर्फ 3 बार दिखे हैं।
एक्रीशन बर्स्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली लेयर ग्लिम्स ऑफ एक्रीशन बर्स्ट के गैलेक्सी वाज कॉट बाय द एस्ट्रोनॉमर ने देखा है एक्रीशन बर्स्ट को। आफ्टर फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ये फर्स्ट डिटेक्शन आपका 2016 में हुआ था, 2016 में। एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द वर्ल्ड एग्रीड हुइंग इन 2007 टू कोऑर्डिनेट एन एफर्ट, मतलब जितने भी साइंटिस्ट है वो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने बताया कि हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा ताकि हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके उनको। To validate and follow up accretion burst with more observation, a global effort led to the formation of Major Monitoring Organization (M2O). मेजर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन M2O उसका नाम दिया गया है। आप ये याद रखेंगे एक्रीशन बर्स्ट इवेंट का ये रिलेटेड है। M2O एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट का जो डेडिकेटेड है टू फ्लैगिंग मेजर्स इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट द बर्थ ऑफ मैसिव स्टार्स एमंग अदर कॉस्मिक फेनोमेना में। मेजर क्या है? ये माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट ऑफ लेज़र है। ये माइक्रोवेव इक्विवेलेंट जो लेज़र के बराबर है। द वर्ड स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो मेजर में MASER है, इसका स्टैंड करता है किसके लिए? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेजर और ऑब्जर्व यूजिंग रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ करके इसे ऑब्जर्व किया जाता है। मोस्ट ऑफ देर ऑब्जर्व किया जाता है एट सेंटीमीटर लेंथ पे, वेव लेंथ पे। मेजर फ्लेयर कैन बी ए साइन। मेजर फ्लेयर वो साइन हो सकता है एस्ट्रोनॉटिकल इवेंट सच एज फॉर्मेशन ऑफ स्टार। मेजर फ्लेयर जो आपको दिखेंगे वो आपको ये साइन बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार का इवेंट कैसे, वो आपको एक साइन दे सकता है कि उससे में फॉर्मेशन ऑफ स्टार होते हैं। विद दिस इवेंट, इसके साथ एस्ट्रोनॉमर एबल समझ पाएंगे कि डेवलप कर पाएंगे टेस्ट थ्योरीज, ताकि एक्सप्लेन करें कि हाई मास स्टार कैसे उसके मास गेन करते हैं। जो हाई मास स्टार होते हैं अपने मास वो कैसे गेन करते हैं, इस चीज़ को समझने में आपकी ये मिशन काम करेगी। नेक्स्ट है, मूव करते हैं हम गोल्डीलॉक जोन। ये क्या है वो जानेंगे। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है वो देखते हैं। नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसको TES कहते हैं, टेस्ट नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट डिस्कवर किया गया, हैज़ डिस्कवर ए अर्थ साइज प्लानट। इसने एक अर्थ के साइज का प्लानट डिस्कवर किया जिसका नेम्ड किया गया TOI 700D। आप ये देखें TOI 700D। ऑर्बिटिंग इट्स स्टार, अपने स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। जो स्टार है TOI 700C इन द गोल्डीलॉक जोन में, मतलब गोल्डीलॉक जोन में वो अपने स्टार को इर्द गिर्द वो घूम रहे, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। ये जो है प्लानट अर्थ साइज का प्लानट है। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है वो देखेंगे। गोल्डीलॉक जोन रिफर एक हैबिटेबल जोन है अराउंड अ स्टार। किसी स्टार के अराउंड पे आपके हैबिटेबल जोन है जहाँ वेयर इट इज़ नॉट, जहाँ पर ये ज़्यादा ना गर्म हो और ना ही ठंडा हो। फॉर ए लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट, ताकि लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट किया जा सके ऑन द सर्फेस ऑफ साउंडिंग प्लानट। साउंडिंग प्लानट पे लिक्विड वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके, लिक्विड फॉर वाटर एग्जिस्ट कर सके लिक्विड फॉर्म में, उसको कहते हैं गोल्डीलॉक जोन्स। आप ये याद रखें, गोल्डीलॉक जोन क्या कहता है? ये हैबिटेबल जोन होता है किसी भी एक स्टार पे जहाँ पर ये ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, ताकि आपके जो लिक्विड वाटर है वो अपने लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके साउंडिंग प्लैनेट्स पे। जो अर्थ है इज इन द सन्स के गोल्डीलॉक जोन पे है। अर्थ हमारा सन के गोल्डीलॉक जोन पे है, मतलब अर्थ से इतने दूरी पे है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है और यहाँ वाटर आपके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। ये आपके न्यू मून्स ऑफ सैटर्न डिस्कवर, सैटर्न में एक न्यू मून डिस्कवर्ड हुआ है, क्या वो देख लेते हैं। 20 न्यू मून्स डिस्कवर किया गया है अराउंड सैटर्न में, टेकिंग इट्स टोटल नंबर ऑफ मून जो आपके 82 हो जाते हैं। सैटर्न में ये 20 नया मून डिस्कवर किया गया है, इसको काउंट करके आपके 82 हो जाते हैं। मून्स पे डिस्कवर किया गया है यूजिंग द सुबारू टेलीस्कोप, जो आपके मौना किया हवाई में है, जो 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर ये भी है। इसी को यूज़ करके सुबारू टेलीस्कोप की यूज़ करके ये डिस्कवर किया है। बिफोर दिस डिस्कवरिंग, इसके डिस्कवर करने से पहले जुपिटर विथ 79 मून वॉज द प्लानट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स इन सोलर सिस्टम। ये रिकॉर्ड होने से पहले ये जुपिटर का रिकॉर्ड था कि उसके पास 79 मून्स था, जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून है सोलर सिस्टम में। अब ये आपके जुपिटर ना होकर आपके सैटर्न को हो गए। सैटर्न आपके ये 3 प्लेसेस आ गए हैं। इसके नंबर ऑफ मून 82 है, जो तो 20 न्यू मून इंक्लूड करके।
तो आप ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप ये जाने इसको कि एग्ज़ाम में गलती ना हो। सन ओवरटुक ने क्या है, सैटर्न ओवरटुक जुपिटर, सैटर्न ने जुपिटर का जगह ले लिया, ओवरटुक कर लिया। 17 of Saturn new moon orbit the planet in opposite direction known as retrograde। retrograde ये कहते हैं कि जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे प्लानट के ऑर्बिट, प्लानट के, तो वो आपके रेट्रोग्रेड कहलाते हैं। और इसे उसमें से फिर 13 सर्कल इन द सेम डायरेक्शन एट द सन रोटेट, जिस डायरेक्शन पे सन रोटेट करता है उसी में 3 प्लानट और मूव करते उसी डायरेक्शन में, उसको कहते हैं प्रोग्रेड डायरेक्शन। आप ये टर्म यूज, टर्म क्या मीनिंग समझिए, टर्म की मीनिंग समझेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में आपको इजी पड़ेगा। रेट्रोग्रेड आपका अपोजिट डायरेक्शन, प्रोग्रेड में आपका हो जाता है सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कॉमेट 21 BORISOV, ये क्या है वो देखते हैं। बॉरिसोव, ये बॉरिसोव है, कॉमेट 21 या बॉरिसोव, ये क्या है वो देखते हैं। It is the first identified comet to have come close to the sun from another stellar system। ये पहला आइडेंटिफाइड कॉमेट है जो क्लोज कांटेक्ट में सन के आया है, फ्रॉम अनदर स्टेलर सिस्टम से, दूसरे स्टेलर सिस्टम से ये सन के क्लोज में आया है। इट हैज़ बिकम द सेकेंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड स्टेलर ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे आइडेंटिफाई किया गया अभी तक हैव पास अवर सोलर सिस्टम, और जिसने पास किया हो हमारे सोलर सिस्टम का। फर्स्ट वर्ष था वन, हम निकलते ओमुमुआ, ओमुमुआ, ये आपके स्पॉटेड हुआ था 2017 में, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, लेकिन ओमुमुआ ही मेरे ख्याल से इसका है, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट बॉर्न इन आवर सोलर सिस्टम ट्रैवल इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में बनता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन, वाइल जो इंटरस्टेलर बॉडीज़ होते हैं वो फॉलो करते हैं हाइपरबोलिक पाथ। ये याद रखिएगा, जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट बॉर्न होते हैं वो फॉलो करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये ठीक है। और जो इंटरस्टेलर बॉडी से हम ऑब्जेक्ट आते हैं वो फॉलो करते हैं हाइपरबोलिक पाथ। इट वाज कन्फर्म्ड किया गया है बाय 21 बॉरिसोव हैज़ अ मोर इलिप्टिकल पाथ देन एनी अदर कॉमेट विच हैव बीन स्टडीड टिल टू डेट। अभी तक जितने कॉमेट के बारे में स्टडी किया गया है उसमें से आपका कॉमेट 21 बॉरिसोव जो है उसका ज़्यादा हाइपरबोलिक पाथ था देन एनी अदर कॉमेट। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड है यूनिक डेटा अबाउट द स्टार सिस्टम ऑफ देयर ऑरिजिन, वो किस ऑरिजिन, उसकी जो इसकी स्टार सिस्टम है उसके ऑरिजिन क्या है उसका यूनिक डेटा प्रोवाइड करता है। पार्टिकुलरली उसके बिल्डिंग ब्लॉक, अपने बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो एस्ट्रॉइड बेनू है वो देखें क्या है, नासा का जो ऑसिरिक्स रेक्स टीम है कंफर्म किया सैंपल कलेक्शन साइट पे डिजाइंड नाइट एंगल ऑन द एस्ट्रॉइड बेनू पे, उन्होंने कंफर्म किया है सैंपल साइट डेजिग्नेटेड नाइट एंगल पे एस्ट्रॉइड बेनू पे। ये साइट लोकेटेड है नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द एस्ट्रॉइड बेनू के नॉर्थ पोल पे ये साइट लोकेटेड है, इसलिए टेम्परेचर इस रीजन में कम है निकलते देन द एल्सवेयर एस्ट्रॉइड के और जगहों से यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है। और सरफेस मटेरियल इज वेल प्रिजर्वेटिव, और इसका जो सरफेस मटेरियल है वेल प्रिजर्वेटिव है। ऑसिरिक्स रेक्स मिशन ऑल्सो सिलेक्टेड ऑस्प्रे, ये आपके ऑस्प्रे है एज ए बैकअप सैंपल साइट। ऑस्प्रे एक बैकअप सैंपल साइट है। इफ एनी सिग्निफिकेंट, यदि कोई सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस जो अभी हम लोगों ने डेजिग्नेटेड किया था नाइट एंगल सरफेस को डिफ़िकल्ट होगा तो यहाँ से क्या हम कलेक्ट करेंगे सैंपल, मतलब एक बैकअप सैंपल कलेक्शन साइट। पहले एक साइट था नाइट एंगल साइट, वो यदि उसमें कोई दिक्कत होता है तो हम बैकअप कलेक्शन साइट को ऑस्प्रे को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कलेक्ट करें सिर्फ सैंपल, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट है आपके हीजिया। ये क्या, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर सजेस्टेड दैट कि हीजिया में पॉसिबली कंसिडर एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। जो हीजिया है ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट हो सकते हैं। करेंटली देयर ऑफिशियली, अभी तक ऑफिशियली 5 ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका नाम आप एक प्लूटो तो आप जानते हैं, इरिस, मेकमेक, ह्यूमिया और सेरेस। आप इस सेरेस के बारे में जानते होंगे।
प्लूटो के बारे में भी जानते होंगे, इरिस में भी आप जानते हो, मेक एंड होमिया। अब एक ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट पहले ही से था, अब 6 ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया जाएगा, मे भी पॉसिबली है ये हैजिया को। ये आप देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने सेट 4 क्राइटेरिया, किसी प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बताना है तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया सेट किया गया है, विच आर जो है आपके इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सन के ऑर्बिट करे, सर के चारों ओर घूमे, ये मून नहीं होना चाहिए, इट हैज़ नॉट क्लियर द नाइबरिंग, अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं किया हो अपने ऑर्बिट से, और लास्टली इसका इनफ मास हो ताकि ये पुल कर सके ग्रेविटी, अपने ग्रेविटी से अराउंड द स्फेरिकल इनटू अ रफली स्फेरिकल शेप में। अब इट हैज़ इनफ मास होना चाहिए ताकि अपने ओन ग्रेविटी से पुल कर सके, रफली स्फेरिकल शेप ले सके। पहला क्राइटेरिया आप समझे कि इसका ये सन के चारों ओर घूमना चाहिए फर्स्ट। दूसरा इस ये मून नहीं होना चाहिए, पहला तो आपके सन के चारों ओर घूमना चाहिए, दूसरा ये मून नहीं होना चाहिए, तीसरा ये कि अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं किया हो अपने ऑर्बिट से, थर्ड इनफ मास होना चाहिए ताकि अपने ग्रेविटी से पुल कर सके, एक रफली स्पेरिकल शेप बना सके। आपकी ये 4 क्राइटेरिया है किसी भी प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बताने के लिए। हेजिया जो कंसीडर एंड अभी तक जिसे हम एस्ट्रॉइड मानते थे, अभी तक हेजिया को हम एस्ट्रॉइड मानते थे, वो लाइज करता है एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आप याद रखेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ किस में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बोलते हैं। अर्लियर इट वाज थॉट दैट निकलते हेजिया क्वालिफाई ओनली 3 क्राइटेरिया, सिर्फ ये 3 क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है, मतलब ये क्या करता था, सन के चारों ओर घूमता वो ठीक है, मून नहीं था ये ठीक है, और क्लियर नहीं करता अपना नेबरहुड को, लेकिन इसके पास इनफ मास नहीं है जो अपनी ग्रेविटी से पुल कर सके और एक स्फेरिकल शेप बना सके। ये क्राइटेरिया हम लोग सोचे थे नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। But now new observation made through the European Space Organization स्फीयर इंस्ट्रूमेंट एट वेरी लार्ज टेलीस्कोप पे ये देखा गया कि हिजिया सेटिस्फाई करती है आपके 4th क्राइटेरिया को ये 4th क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करती है, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट में तब्दील किया, मतलब क्लासिफाइड किया गया। हीलियम हाइड्राइड ये वो क्या है, साइंटिस्ट ने हैव स्पॉटेड हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल HEH+, हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल HEH+ फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। इसमें पहली बार उन्होंने स्पॉट किया है हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं HEH+। हीलियम हाइड्राइड आयन और हाइड्रो निकलते हैं हाइड्रो हीलियम हाइड्राइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइम ये हीलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल He+ फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। हीलियम हाइड्राइड आयन ये कैटायन पॉजिटिवली हीलियम हाइड्राइड आयन ये आपके एक कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जिसका केमिकल फार्मूला है HEH+। ये कंसिस्ट ऑफ के हीलियम एटम बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम। हीलियम एटम का बॉन्ड इसका बॉन्ड है आपके किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, विथ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसलिए साइन यहाँ पे प्लस का शो कर रहा है। आप जानते हैं जब आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आपको पॉजिटिव साइन कहते आपको विथ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव तो आपको पॉजिटिव साइन वहाँ शो होता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे इट इज़ कैन ऑल्सो व्यूड, इसे इस तरह से देखा जा सकता है, प्रोनोटेड हीलियम, इसे आप प्रोनोटेड हीलियम कह सकते हैं, प्रोटोनेटेड हीलियम। ये क्या है, इट इज़ अ लाइट सभी बहुत हल्का हेटेरोन्यूक्लियर आयन है जो बिलीव किया जा रहा है वन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैंग, मतलब बिग बैंग के बाद ये पहला वन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड होगा जो फॉर्म्ड बना होगा, ये बिलीव्ड किया जा रहा है। ये लाइटेस्ट हेटेरोन्यूक्लियर है आयन, ये हल्का हेटेरोन्यूक्लियर आयन है, ये याद आप रखें कि ये हल्का हेटेरोन्यूक्लियर आयन है। टार्डिग्रेड ये क्या देख लेंगे, इजराइल स्पेस क्राफ्ट उसके जो बेरेशीट है वो रिसेंटली क्रैश कर गया, लैंडेड ऑन मून, हैड थाउजेंड्स ऑफ टार्डिग्रेड ऑन बोर्ड। उनके बोर्ड पे 1000 टार्डिग्रेड था जो क्रैश कर गया, आपके मून पे जब लैंड कर रहे थे तो क्रैश कर गया। बेरेशीट ये क्या है, इजराइल स्पेस क्राफ्ट है बेरेशीट।
टार्डिग्रेड क्या वो जानेंगे, ऑल्सो कॉल्ड वाटर बियर, इसको वाटर बियर भी कहते हैं या मॉस पिगलेट, रेफर टू एनी ऑफ द मोर देन 1100 स्पेसीज ऑफ फ्री लिविंग टिनी इनवर्टिब्रेट बिलोंगिंग टू द फाइलम टार्डिग्रेड। आप इस बात को समझेंगे, ये टिनी इनवर्टिब्रेट्स है, आप इसके फिगर आप देखोगे तो आप ये समझ में आए कितना छोटा इनवर्टिब्रेट्स था जो फ्री लिविंग टिनी इनवर्टिब्रेट्स है, और ये बिलोंग करता है आपके फाइलम टार्डिग्रेड। इसमें कम से कम इसको वाटर बियर और मॉस पिगलेट भी कहते हैं, और 1100 स्पेसीज हैं। दे आर कंसिडर, ये कंसिडर माना जाता है, ये क्लोज रिलेटिव है आपके एंथ्रोपोड्स के, मतलब इंसेक्ट या क्रस्टेशियंस के क्लोज रिलेटिव है, ये क्लोज रिलेटिव इंसेक्ट एंड क्रस्टेन। दे आर नियर माइक्रो, देखिए नियर माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, अबाउट 1 mm, सो हो सकते हैं 1 mm के लगभग में है, मतलब 0.04 इंच का है और लेस इन साइज है। ये ओनली एनिमल है जो सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव ऑल 5 एक्सटेंशन नोन टू मैन, जितने एक्सटेंशन अभी तक हुए हैं उसमें से ये ऐसा एनिमल है जिसने सर्वाइव किया है अभी तक। ये यहाँ पर रखेंगे टार्डिग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज ओनली मैमल, इज ओनली एनिमल टू हैव सर्वाइव्ड ऑल 5 एक्सटेंशन नोन टू मैन। नेपटूनिया डेजर्ट क्या है ये देखेंगे, रीजन है क्लोज टू स्टार वेयर नो नेपट्यून साइड प्लैनेट्स आर फाउंड। नेपटूनिया डेजर्ट ये कहते हैं कि ये क्लोज टू द स्टार है जहाँ पर आपको नो कहीं वहाँ पर आपको नेपट्यून साइड प्लैनेट फाउंड नहीं होते। ये एरिया रिसीव करता है स्ट्रॉन्ग इरेडिएशन, स्टार से इरेडिएशन स्ट्रॉन्ग रिसीव करता है, मीनिंग ये प्लैनेट डू नॉट, ये प्लैनेट रिटेन नहीं करता अपना गैसियस एटमॉस्फेयर, सो ये इवापोरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक रॉकी कोर छोड़ जाते हैं। रिसेंटली रॉक एक्सोप्लैनेट वो डिस्कवर हुआ जिसका NGTS4b निक नेम था, फॉरबिडन प्लैनेट, विच इट्स ओन एटमोसफेयर था इन द नेपटूनियन डिजर्ट। इज स्मॉलर, ये नेपट्यून से स्मॉलर था, बट 3 टाइम्स साइज द अर्थ, अर्थ के 3 गुना साइज बड़ा था और नेपट्यून से छोटा था नेपटूनिया डिजर्ट। ये मूव करेंगे हम प्लैनेट 9। प्लैनेट 9 क्या है वो देख लेते हैं। प्लैनेट 9, प्लैनेट 9 एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, ये हमारे आउटर रीजन ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे आउटर रीजन है जो सोलर सिस्टम के आउटर रीजन पे ये हाइपोथेटिकल प्लैनेट है। इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कुड एक्सप्लेन द अनयूजुअल क्लस्टरिंग ऑफ ऑर्बिट फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीम ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट ETNS, एक्सट्रीम ट्रांस नेपटूनियन ऑब्जेक्ट्स, bodies beyond the Neptune that orbit the sun are distant averaging more than 250 times than of Earth। ये आपके प्लैनेट 9 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वाटर फाउंड इन एक्सो प्लानट K218b। एस्ट्रोनॉमर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है वाटर इन द एटमोसफेयर ऑफ एक एक्सो प्लानट जिसका नाम आप K218b के रखा गया है। K218b रखा गया है, ये ज़्यादा हो गया। K218b orbiting a distant dwarf star K218b आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम के आउटसाइड में K218b एक ड्वार्फ ऑर्बिटिंग है जो अर्थ लाइक टेम्परेचर है डैट कुड भी सपोर्ट, जो ताकि सपोर्ट करे लाइफ। इसमें जो टेम्परेचर है वो अर्थ लाइक है जिससे ये पता चलता है कि वो सपोर्ट कर सकता है लाइफ। K218b विच इज़ 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, अर्थ के मास का 8 गुना है। इज ऑल्सो कैटेगराइज एज ए सुपर अर्थ भी कहते हैं। एक्सो प्लानट विथ मास बिटवीन दोज अर्थ एंड नेपच्यून, वो एक्सो प्लानट जिसका मास आपके अर्थ एंड नेपच्यून के बीच में लाई करता हो तो उसको हम सुपर अर्थ करेंगे। ये डेफिनेशन आप याद कर ले, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सो प्लानट हम किसे कहेंगे, वो प्लानट जो जिसका मास लाई करता हो आपके अर्थ एंड नेपच्यून के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि K218b का वेट आपके अर्थ के 8 गुना है। द रिजल्ट रिवील करता है मॉलिकुलर सिग्नेचर ऑफ वाटर वेपर वाइल ऑल्सो इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का इंडिकेट करेगा एंड हीलियम इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपके हैं प्लैनेट ऑर्बिटिंग वाइट ड्वार्फ स्टार डिस्कवर्ड। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, पहला ऐसा हो रहा है कि कोई सच प्लानट हैज़ बिन फाउंड ऑर्बिटिंग द वाइट ड्वार्फ स्टार, कोई ऐसा प्लानट जो पहली बार ऑर्बिट आपको कर रहा है वाइट ड्वार्फ स्टार को, एक छोटा वाइट ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। वाइट ड्वार्फ स्टार रिप्रेजेंट करता है 8 पॉइंट ऑफ द इवोल्यूशन। जो वाइट ड्वार्फ स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है एंड इवोल्यूशन का एंड पॉइंट करता है ऑफ इंटरमीडिएट एंड लो मास स्टार का।
ए वाइट ड्वार्फ किसे कहते हैं वो देखेंगे. व्हाट स्टार्स लाइक द सन बिकम आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल. कोई भी आपका जैसे स्टार हो वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर गया हो तो वाइट में वो तब्दील हो जाती है, तो इसे वाइट ड्वार्फ उसी को कह रहे हैं यहाँ पे. व्हाट स्टार्स लाइक द सन, सन की तरह जो बिकम कर दे हैव दे एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल. Near the end of the nuclear burning stage, में this type of star expel most of the outer material, creating a planetary nebula. Only the hot core of the star remain. उसके बाद जब ये अपना बर्निंग स्टेज, न्यूक्लियर बर्निंग स्टेज के एंड में पहुंच जाते हैं तो ये एक्सपेल कर देते हैं, इसके अंदर के जो मटेरियल वो एक्सपेल कर देते हैं और एक नेबुला प्लानेटरी क्रिएट करते हैं जिसमें मतलब सिर्फ हॉट कोर ऑफ द स्टार बचा रहता है. ये नेक्स्ट मूव करते हैं आपके 2020 CD3. ये क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, विच हैव बीन डब्ड एज अ मिनी मून, जिसे हम मिनी मून कह रहे हैं, या प्लानट सेकेंड मून, मतलब हमारे प्लानट का ये सेकेंड मून कहा जा रहा है. 2020 CD3. ये CD3 क्या है? स्मॉल ऑर्बिट है जो अर्थ को निकलते ऑर्बिट कर रहा है, जिसको हम लोग डाउट किए जन बता रहे हैं कि वो मिनी मून है और प्लैनेट से सेकेंड मून है. ये एक्चुअली एक एस्ट्रोनॉइड है. ये एस्ट्रोनॉइड है अबाउट द साइज ऑफ अ कार. ये इसका साइज़ आपके कार के है एंड डायमीटर अबाउट है 1.9 से 3.5 मीटर. अनलाइक आवर परमानेंट मून, द मिनी मून इज़ टेम्प्रोरी. परमानेंट मून तो परमानेंट है लेकिन मिनी मून आपके टेम्प्रोरी है. इट विल इवेंचुअली ब्रेक फ्री ऑफ अर्थ ऑर्बिट. ये अर्थ के ऑर्बिट से ब्रेक फ्री हो जाएगा, गो ऑफ ऑन इट्स ओन, फिर ये बाहर निकल जाएगा. स्टारडस्ट. ये क्या है? ये ओल्डेस्ट सॉलिड मटेरियल एवर फाउंड ऑन अर्थ. अर्थ का सबसे पुराना सॉलिड मटेरियल जो फाउंड होगा वो आपके स्टार डस्ट है. ये ट्रैप्ड है इन मेटेराइट दैट फेल इन ऑस्ट्रेलिया अबाउट 50 ईयर्स एगो. 50 साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया में फेल आउट हुआ था मेटेराइट्स, उसमें ये ट्रैप्ड है. इट इज़ अबाउट, ये लगभग 5 to 7 बिलियन ईयर ओल्ड होगा, पुराना होगा. एंड प्रीडेट्स द सन विच इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. अब ये नेक्स्ट मूव करते हैं सुपर जियांट बेटलजीएस. ये क्या है? बेटलजीएस ये रेड सुपर जियांट स्टार है. ओवर 20 टाइम्स ब्राइटर देन सन. सन से 20 गुना ब्राइटर. आप समझ सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी होगी, आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं. इन कॉन्स्टेलेशन ओरियन में है. यूजिंग यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस किया अनप्रेसिडेंटेड डिमिंग एंड चेंज इन द शेप ऑफ स्टार. इस स्टार के शेप में चेंजेस भी ऑब्जर्व किए हैं. तो ये आज के लिए हम यहाँ ही तक रुकते हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम लोग कल मूव करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नया एक IT एंड कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. यदि पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. हम लोगों ने इंडेक्स 5 से 10 तक हम लोग जो ने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोगों ने इंडेक्स 1 से लेकर आपके ये जो सिलेबस है हम लोग वो देख लेते हैं. ये मैं बता रही हूँ 5 से 10 इंडस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था. फिर अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं. इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और आपके बायोटेक्नोलॉजी हमने कवर कर लिया. आज स्पेस टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया. तो अब नेक्स्ट हम IT एंड कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद एक आपके बच जाते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी. सिर्फ 2 ही आपके इंडेक्स बच जाते हैं, बाकी ये टोटल कवर होता है. फिर मैं इसको कंपाइल आपको वीडियो में एक बार कर दूंगी. जितने लेक्चर अभी हम लोगों ने इसको कवर किया सब लेक्चर को वीडियो को एक साथ कंपाइल करके आपको दे दूंगी ताकि एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करना पड़े तो आप इजीली इसको रिवाइज कर सकें. आप इसको जितना चाहे आप उसे आप रिवाइज करें कि एग्ज़ाम में आपको डिलीवरी इंपॉर्टेंट है. आप टोटल ये पढ़ लिए उससे कोई मैटर नहीं करता है जब तक आप एग्ज़ाम में सही नहीं करते. इसके लिए आपको रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. रिविज़न पार्ट को आप भूल नहीं सकते क्योंकि हमने सब चीज़ पढ़ा है तो हम सिर्फ डिलीवर तभी कर पाएंगे जो हमने उसको ज़्यादातर मेमोराइज रिवाइज बार बार उस टॉपिक को किया हो. तो इसमें आपको मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगी, जो टॉपिक आपको समझ में आता है वो टॉपिक ना करके जो टॉपिक आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, जो बार बार आप भूलते हैं, उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करें. फिर जो टॉपिक आपको आता है उसको आप ओवरव्यू देख लें कि क्या क्या है. इस तरह से आपको टाइम कम लगेगा, रिवीजन पार्ट आपके अच्छे हो जाएंगे. और अभी एग्ज़ाम के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप ये सेक्टर करके जाए. इस बार एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि साइंस एंड टेक और ये सब से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाए. कोविड-19 की वजह से मुझे ऐसा लगता है.
बाकी आई होप वो यूपीएससी ही बता सकते क्या, क्योंकि वहाँ वो यूपीएससी में प्रिडिक्शन नहीं चलते हैं, वहाँ पर यूपीएससी ही प्रिडिक्ट करता है कि किस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, क्या शौक कैंडिडेट को देना है। प्लीज़ आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।